गीला जा रहा है। हाय, मेरा नाम है मंचली। अच्छे अच्छे बुड्ढों के दिल में होती है खलबली। कोई मैं आगे चली। जय माँ बिरयानी की। पागल, उसे जय माँ भवानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय माँ भवानी। जय माँ बिरयानी। जय माँ बिरयानी। जय माँ बिरयानी नहीं बोलते, जय माँ भवानी बोलते हैं। कोई माँ, मुझे मारोगे क्या? सही से बोलो। क्या सही से बोलूं? नहीं तो इतनी फटके मारूंगा ना, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। पागल। कोई माँ, मैं जेंस से लेडीज में आ गई, अभी मारोगे? पहले ये बता, हाँ। तू जेंट्स है कि लेडीज? कुड़की आ गई, कुड़की। कुड़की आ गई तो टेंशन दो, हम धरवाई देते। पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? सुर्ती का पैसा नहीं है। वही बाके वाले पुला पर बैठा लेके तक होगा। देखा मार पैसे ही पैसा। 4 दिन बैठे, दूजने मार के भैया दे। मार के भैया दे। आपन नमो बताए होते। हमारी बात सुना। बोलो। पैसा दोनों जने के पास नहीं है। ये तो बात सही कह रहे हो। हमारी बात मनता चले से। हाँ, आराम से। हाँ। बाबा संतोष दास के यहाँ। हाँ, बाबा संतोष दास के यहाँ चलत हिया। उन्हीं के यहाँ निकासन है। ढेर भीड़ आ रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। कोई माँ, ढेर भीड़ भाड़ है। हमारी बात माना। ढेर जने खाना खाए, पैसा 1 रुपया नहीं है। हाँ, अब पत्ता सब जने एक जगह भेजे है। हाँ। जितना पत्ता रहा सब चला जाए, बटोर लेवा जाए। पैसा बटोर लेवा जाए। जितना पत्ता रहा सब बटोर लेवा जाए। बटोरे के बाद वही बगलिया पर पानी भरा है अति बरसिया में। यहाँ तो सारे कबाड़ी हो गया। कबाड़ बटोरे यहाँ से तोड़ के लाती। हमारे नहीं समझा कहा बतिया। हाँ, क्या बात है? बोल। पत्ता बटोरे के बाद ओका धोए के चला जाए, कोनो मार्केट में बेच के पैसा कमा लेवा जाए। हाँ, एक पंथ 2 काम। और का नहीं दोना हो। हाँ, सब कुकरे छुन लेवा जाए। कुकुर हमका लागत है गांव को कुकुर सब चला गए जंगले में, तुम्हें यहाँ कुकुर बना। ऐसा करा तुम्हें जा गाँव घूम के ले आ। दोना बटोर। तू ना चल कहा? नहीं, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। माँ
तुम ऐसा काम नहीं करते हो, नहीं। तुम्हारे साथ रहो, हमारे पीछे पीछे रहो, मेरा काम हो जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं सरदार जी के पास। चलो सरदार जी के पास चलते हैं। आओ। चलो। सरदार जी, जय माँ भवानी की। सरदार जी, जय मां भवानी की। शेरा, बोलो। जब भी हम लोग सरदार जी के पास आते थे, हाँ हरदम सरदार जी खुशहाल रहते थे। हाँ, अक्सर मैं भी जब जाता था और बाहर से जब गोला बारूद लेके आता था, मैं भी सरदार जी को देखता था तो खुशहाल और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन कभी कदार हरदम ऐसे उदास ही बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, मेरा दिल धक धक करता है। चलो ठीक है। ऐसा करती हूँ कि आज मैं सरदार जी से सारी बातें पूछ लेती हूँ हाँ ठीक है, कि आखिर ये उदासी का कारण क्या है। ठीक है। चलो जब तक ये सरदार जी बताएंगे नहीं, तब तक हम लोग पैर नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो सरदार जी के पास चलो। सरदार जी, आखिर बात क्या हुई सरदार जी, जो हम लोगों से आप उदासी का कारण नहीं बताते सरदार जी। आज हम लोग भी ठान ली हूँ, हाँ आज हम लोग भी ठान ली हूँ कि जब तक आप उदासी का कारण नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। हाँ शेरा सिंह और मंचली, तुम लोग मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो जी हाँ। कि आखिर बात क्या है जो मैं इतना उदास हूँ और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग मेरे उदासी का कारण न जानो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे उदासी का कारण जानने के बाद तुम लोगों के पैरों तले से ये मिट्टी न खिसक जाए। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे उदासी का कारण जानने की कोशिश मत करो। नहीं सरदार जी, आज तो हम लोग उदासी का कारण जानेंगे, क्योंकि आप हरदम खुशहाल रहते। कभी कदार ऐसे होता कि आपकी आंखों से आंसू और आप मायूस बैठे रहते हो। आज इस मंचले को और शेरा सिंह को बताना पड़ेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, यानी कि तुम लोग मेरी उदासी का कारण जरूर जानना चाहते हैं। जी हाँ। ठीक है, मैं अपने उदासी का कारण तुम लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि उदासी का कारण सुनने से पहले तुम लोगों को अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। सबसे पहले तुम दोनों ये बताओ कि जब से हमारा और तुम्हारा साथ हुआ है, तब से तुम लोग मुझको डाकू गंगा के नाम से जानते हो ना? जी सरदार जी। लेकिन साथ तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि आखिर ये डाकू गंगा बना कैसे? कैसे सरदार जी? मैं बता रहा हूँ। एक बात मेरी सुन लो, मैं कोई जन्म से चोर या डाकू नहीं था। मैं कोई जन्म से चोर और डाकू नहीं था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मैं कहीं और नहीं, इसी धारा नगरी गांव का रहने वाला था। मेरे परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें से मेरे पिताजी, जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान हुआ करता था। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गोपी किसान, माता जी जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी था। दोनों के बीच में 3 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा एक मेरा भाई था जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, एक दिन की बात है कि मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ खेती किसानी का काम करते थे। अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और दवा के लिए मेरे पिताजी उस जमींदार बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे। 500 रुपए कर्ज लाए, फिर भी तबीयत अच्छी नहीं हुई और इसी वजह से वो काम पर ना जा सके। की बात है कि वो बादल सिंह मेरे दरवाजे पर आता है। और मेरे पिताजी से अपना पैसा मांगने लगता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि जमींदार साहब, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन का मौका मुझे और दे दीजिए।
मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपका पाई पाई का हिसाब कर दूंगा। जब ये बात वो हराम और जमींदार बादल सिंह सुनता है, जब ये बात को सुनता है हराम और बादल सिंह, गुस्से में आकर उठाता है अपनी बंदूक, गुस्से में आकर उठाता है अपनी बंदूक और मेरे पिताजी को साला गोली मार देता है। मेरे पिताजी को गोली मार देता है। जिस समय वह हरामखोर मेरे पिताजी को गोली मारा उस समय मेरी माँ गाँव में भिक्षा मांगने गई होती है। जब ये गोली की आवाज सुनती है तो भागी भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पर तड़फड़ा रहे हैं। वो से लगभग मेरे पिताजी जमीन पर तड़फड़ा रहा है, दूसरे तक वो हरामखोर बागा से टहाके मारकर हंस रहा था। ये सब देखकर मेरी माँ सारी बातों को समझ गई, सारी बात को समझ गई, गाँव पर गई, जमींदार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली कि जमींदार साहब आपने ये क्या किया? आपने तो मेरी बात सुनी कर दी, अरे मेरी बसी में सारी दुनिया ही वीरान कर दी। वो हरामखोर निर्दयी बादल सिंह मेरी माँ की एक बात को नहीं सुना और ऐसा ठोकर मारता है मेरी माँ को कि मेरी माँ जाकर एक दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो हरामखोर बादल सिंह अपने जीप से लाइटर को निकालता है, अपने जेब से लाइटर को निकालता है और मेरी झोपड़ी में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद मेरे माता और पिता को उठाता है, उसी चलती हुई आग में फेंक देता है। इतना ही नहीं शेरा सिंह, मैं अपने भाई बहनों में बड़ा था, ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उतर गया जमींदार की गिरबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो साला देखता है कि छोटा सा लड़का मेरे गिरबान पर हाथ को डाल दिया और हरामखोर अपने बंदूक के बल से मेरे सर पर वार कर देता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। जब होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं चप्पल घाटी में डाकुओं के गिरोह में मौजूद हूँ। मैंने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ पहुंचा? मेरे सरदार जी बोले कि तुमको सारी बातें बताओ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया, ऐसा कैसे हो गया? तुम मुझको भी होशी के हालत में पहाड़ी के नीचे मिले। मैंने पूरी आप बीती अपनी कहानी अपने सरदार जी को बताया। सरदार जी बोले कि बेटा तू अपने घर जाना चाहता है ना? बेटा हीरा, अगर तू अपने घर जाना चाहता है तो मैं तुझको मेरे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो बता कि इस हालत में घर जाएगा तो क्या अपने माता पिता का बदला ले पाएगा? मैंने सोचा कि सरदार जी तो ठीक कह रहे हैं। मैं बोला कि सरदार जी आखिर इसके लिए मुझको क्या करना होगा? सरदार जी बोले कि बेटा अगर तुझको अपने अपमानों का बदला लेना है तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। और आज से ये समझ ले कि मर गया हीरा, आज से समझ लो कि मर गया हीरा और आज से पैदा हो गया डाकू बंगास, डाकू बंगास, डाकू बंगास। यही है मेरी कहानी। अब मेरे पास ज्यादा वार्तालाप, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। इस वक्त हम लोगों को उस हरामखोर बादल सिंह के पास चलना होगा। क्या नाम बताया सरदार जी? बादल सिंह नाम है उसका। बादल सिंह। अबे हमको नहीं जानता। मेरा नाम डकुई मंचली है। डकुई मंचली? डकुई मंचली बुढ़े के दिल में मजा देती हूँ खलबली। काम बना तो बना, नहीं तो मैं चली। कहाँ है बे? अबे आजा। अगर मैं तेरा मूत नहीं पी जाऊंगी। आजकल मोटे पिया में ये मोटाल जाता है बड़ा मूड मूड माइंड। तेरा मूड पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। अबे राजा, अबे राजा जवन मर मारब, जवन मर मारब, जवन मर पर मारब सारे तो हाथ तमाचा लाल हुई है। जवन मर पर मरी को तमाचा लाल। इतना जूता मारब, इतना जूता मारब सारे तोहरे बारे में कोई मूल न रही है। मूल में बाहर की बारे मूल में बाहर बोलते हैं उसको। यार जो चीज नहीं और बिचों बताई देवा करा ना सरदार जी।
बोलो, आप हमको मौका दो, क्या मौका चाहिए तुझे? एक बार मौका दो। बोल। ये तो हुई मचली, उसके दिल में मचा देगी खलबली। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? ये बता कि डकोई मछली तेरा नाम कौन रख दिया? तेरा यही नाम है कि कोई और नाम है? इसके पहले मेरा नाम था डाकू मोतीलाल। डाकू मोतीलाल? डाकू मोतीलाल। इसका मतलब क्या है? नाम तेरा मोतीलाल कैसे पा गया? बचपन में जब छोटा सा था ना, मैं बहुत ज्यादा मूतता था। इतना मूतता था कि मेरी माँ कभी कदार मेरे पेशाब से चरी खींच लेती थी। समर से कुछ सारे बोर लगवाए। चलो सरदार जी, चलो चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? अरे चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। अरे दिल ये नाजुक है, अरे दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा करता है। चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। अरे आज मैदान में, अरे आज मैदान में पहलवान